हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे इंडस टावर के बारे में। बहुत ही शानदार शेयर है। अगर हम बात करेंगे इसकी सर्विसेज की, तो देखिए ये दुनिया का, इंडिया का नंबर 1 टावर इंस्टॉलेशन कंपनी है। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड में, तो जब से भारती इंफ्राटेल के साथ इसका मर्जर हुआ है, तब से ये बहुत ही वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसके शेयर हो गया है। वर्ल्ड में जो इसका बिजनेस शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों में से एक इंडस टावर है। तो ये इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो शेयर मार्केट विद सी के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करें। अगर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स के बारे में, देखिए इंडस टावर क्वार्टर 3 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट राइजेस 2% ईयर ऑन ईयर, 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, तो इंडस टावर प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज 2% ऑन ईयर एंड 20% ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टरली ये 20% प्रॉफिट बढ़ा है, और ईयरली बात करेंगे तो 2%। जहां सारी कंपनियां थोड़े से लॉस में चल रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है, जो 1360 करोड़ का है अक्टूबर दिसंबर पीरियड में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा था। अगर हम बात करेंगे, द कंपनी रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर नेट टावर एडिशन इन द क्वार्टर। कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया है और सबसे ज़्यादा टावर ऐड किए हैं। इस क्वार्टर में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टावर ऐड किए, मतलब बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, और बिजनेस में कोई भी वो नहीं है। This was a milestone quarter for the company with the completion of merger between Bharti Infratel Limited and the Sterlite Indus Tower. भारती इंफ्राटेल लिमिटेड और इंडस टावर का मर्जर हुआ था। द टू कंपनीज हैव कम टूगेदर विथ जीरो डिस्ट्रप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई विथ कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। द टेस्टमेंट ऑफ टू स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल दैट हैव बीन वर्किंग कोलैबोरेटिवली अक्रॉस द टीम। विमल दयाल जो सीईओ हैं, इनको बोला कि भाई जो हमारा मर्जर हुआ था, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें, और एकदम शानदार तरीके से मर्जर हो गया है, और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर कंपनी में से एक बन गए हैं। अगर हम बात करेंगे थोड़ा और आगे, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6% बढ़ा है एनुअली बेसिस, एंड द 5% सब्सिक्वेंटली बढ़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसके एबिटा की, तो एबिटा देखिए 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। तो ये सब पॉजिटिव इसमें चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी 4% का इसमें गिरावट दर्ज हुई। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंडस एडेड नेट 3416 टावर और 4204 को लोकेशंस, मतलब इन्होंने इतने टावर बढ़ाए हैं, 3,500 के लगभग टावर और ज़्यादा ऐड किए हैं इन्होंने। ये जो 5.6% का इंक्रीज़ हुआ है, मतलब अच्छे खासे टावर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, और इनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। एज ऑफ दिसंबर 31 इंडस ओन्ड एंड ऑपरेटेड 1,75,510 टावर विथ 3,18,310 को लोकेशंस। देखिए इतने सारे टावर्स हैं इंडिया में। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है टावर के मामले में। अगर हम देखें, द मर्जर विच कंक्लूड आफ्टर अ 2 ईयर, 2 ईयर के बाद मर्जर जो हुआ था, उसके चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो देखिए इसने जो वोडाफोन ने इसमें से शेयर होल्डिंग बेचने के बाद की जो होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, तो देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास है 69% की शेयर होल्डिंग है। थोड़ी सी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है जो 40% की है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है यहाँ पे। 40% की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, जो सिर्फ लास्ट क्वार्टर में ही बढ़ी है। लेकिन ये इन्होंने जो बिजनेस बढ़ाया, उसके हिसाब से भी इनको ये पैसा इन्होंने इकट्ठा किया होगा, जुटाया होगा। अगर हम एफ की बात करेंगे, तो देखिए 26% की शानदार होल्डिंग है, DIS की 2.63 की, और अदर पार्टीज की 0.73 की। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग है, लेकिन थोड़ी सी बस एक ही नेगेटिव बात है इसमें, प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर हम डिविडेंड अलर्ट की बात करेंगे, तो देखिए बहुत ही शानदार डिविडेंड प्रोवाइड किया है इन्होंने। अभी 231 के आसपास चल रहा है ये शेयर, अगर 231 के आसपास चल रहा है। अगर हम बात करेंगे डिविडेंड की, तो 17.82 पर शेयर का डिविडेंड दिया है। बहुत ही शानदार डिविडेंड है। अगर आपको ये डिविडेंड लेना है, तो 8 तारीख के पहले शेयर को खरीद लीजिए, और फिर आपको ये 9 तारीख को डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप 8 से पहले ही 6 के आसपास खरीद लीजिए ये शेयर, तो आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर हम बात करेंगे
इसके प्रोमोटर्स की इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में देखिए बहुत ही शानदार लार्ज कैप कंपनी है, 62,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की तो बहुत ही शानदार है, 4.54 का। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 30.51 है, और जो आपको थोड़ी सी सस्ती पी पे मिल रहा है 29.87 की पी पे। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो उतना खासा नहीं है, 7.75 है। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए यहाँ पे आपको देख रहा होगा 69% में से ये 40% होल्डिंग इसकी 40% होल्डिंग्स की बात करेंगे तो प्लेज है। अगर हम एफ की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार है। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट्स में आएंगे तो देखिए आपको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा होगा, अभी अभी इसने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में, देखिए चार्ट्स में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, अभी अभी इसने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है। यहाँ पर आपको ये जो लास्ट कैंडल नजर आ रही होगी, यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, थोड़ी सी वीकनेस बन गई है इसमें। हो सकता है आपको ये रेड, यहाँ पे जो 200 रेड लाइन दिख रही होगी, 200 डे मूविंग एवरेज दिख रही होगी, यहाँ के आसपास आपको नाता हुआ नजर आएगा 217 के। तो आपको किन लेवल्स पे खरीदना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले में अगर हम बात करेंगे, देखिए एमएसीडी ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था, उसके लगातार गिरावट जारी है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो 38 की है, ना बुलिश है ना बेरिश है, बीच में आरएसआई है। अगर हम बात करेंगे इसके, देखिए यहाँ से ये जिगजैग पैटर्न में बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ से फिर से गिरावट जारी हुई है। हो सकता है आपको ये 200 के आसपास के लेवल पे मिले, तब आपको बाय करना है। अगर अपन डिविडेंड के लिए बाय करना चाहते हैं तो डिविडेंड के लिए आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये गिरावट में यहाँ 200 के आसपास नज़र आए और मिल जाए। अगर मैं आपको बोलूँगा तो आप ये इन लेवल्स का वेट कर सकते हैं। ये लेवल्स आपको एक सपोर्ट की तरह, यहाँ पे सपोर्ट है, पिवट पॉइंट का सपोर्ट है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। देखिए इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, ओके। देखिए यहाँ पे आपको 204 पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, पेवेट का सपोर्ट है ये। अगर मेरे हिसाब से आपको यहाँ के लिए वेट करना चाहिए, और 200 के आसपास अगर ये आपको स्टॉक मिलता है तो बहुत ही शानदार रहेगा। या फिर थोड़े से एग्रेसिव हैं आप तो 200 से 217 के बीच में अगर आपको ये स्टॉक कहीं भी मिलता है तो आप खरीद सकते हैं। और अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो 6 तारीख के पहले खरीद लीजिए, और यहाँ पे आपको 70 रुपये की जंप मिलेगी। डिविडेंड आपको 70 रुपये के लगभग आपको डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जो आपके अकाउंट में सीधा आएगा, और आपको इसका फायदा मिल सकता है अगर 6 तारीख के पहले से स्टॉक को खरीदेंगे। अगर हम बात करेंगे लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की, तो देखिए लास्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में बात करेंगे तो 42% की डिलीवरीज हुई हैं, जो बहुत ही शानदार हैं। 25% की ऊपर की डिलीवरीज अपन मानते हैं कि बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ 42 की डिलीवरीज दिख रही हैं, मतलब 42 की तो अच्छे खासे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं इस लेवल पे, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी ये 4 से 5% टूटा था उस दिन लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी हो सकता है आपको जो कैंडल बनी है लास्ट डे वो थोड़ी सी बेरिश थी, तो बेरिश होने की वजह से आपको और नीचे की तरफ मिल सकता है। हो सकता है आपको ये 200 के लेवल के आसपास मिले। तो मेरे हिसाब से मैं जो सजेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और 200 से 217 के आसपास आप वेट कीजिए, और वहां पे आप खरीद सकते हैं 6 तारीख के पहले। चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत।